हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पर हम साथियों बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में कि आपको क्या क्या कार्य करना होगा। यहाँ पर आपको क्या क्या कार्य करना होगा, कैसा होगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, कार्य का मतलब आपको नालियाँ साफ़ करनी है, या आपको लेट बाथ भी साफ़ करने हैं, या आपको क्या नाम से सड़क भी साफ़ करनी है, और आपको ऑफिस से भी साफ़ करनी है। क्या क्या आपको यहाँ पर साफ़ करना होगा, क्या क्या कार्य आपको करना होगा। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको क्या क्या पहनना पड़ेगा। आपको क्या मास्क भी पहनना पड़ेगा, क्या आपको दस्ताने भी पहनने पड़ेंगे, क्या आपको जूते भी पहनने पड़ेंगे, क्या आपको ये ड्रेस भी पहननी पड़ेगी। ठीक है, तो सारा आपका इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा, और नॉर्मल सी बातें हैं, आपको सारी बातें यहीं पर क्लियर कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम लखन सिंह गुर्जर, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से हाई लेवल तक हर चीज़ को बताया जाता है। हम यहाँ पर भर्तियों की जानकारी देते हैं, और आज हम आपको इसी के दौर पर आपको सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में बताना भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है। तो साथ ही हम प्रैक्टिकल के लिए देखिए, आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे। हाँ, आपको जूते भी पहनने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ये देखिए, आपको ग्रीन कलर का मास्क चाहिए। जो इस तरीके का मास्क होता है वो चाहिए। ठीक है, जिसको पीछे तक बांधने की, ऐसे पीछे तक बांधने की डोर आती है। ठीक है, इस तरीके का आपको चमड़े के दस्ताने चाहिए। ठीक है, जो आपके हाथों में देखो ऐसे पहनने होते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको दस्ताने चाहिए। क्लियर। फिर इस तरीके के आपके शूज भी चाहिए। भाई जूते भी आपको इस तरीके के चाहिए। आप जूते भाई साहबों ने पहना है, इन्होंने पहना है, इस तरीके का आपको जूते भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कलर कोई सा भी हो, लेकिन इस तरीके के नॉर्मल से चाहिए। ये नहीं कि डिजाइन डुजून चाहिए, नहीं, नॉर्मल से जूते चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहनना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, दस्ताने पहनना ज़रूरी है, शूज भी आपको पहनना ज़रूरी है। इस घड़ी के तौर पर आपको ये ड्रेस भी पहनना ज़रूरी है, तब जाके आप सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राप्त कर सकोगे। दूसरी खास बात है, मैं आपको बता दूं, कचरे पात्र। अब आपको पता है कचरे पात्र कितने प्रकार का होता है। कचरे पात्र वैसे तो 5 प्रकार का होता है। एक ब्लैक कलर का और होता है, ग्रीन का होता है ना, हरे का होता है, रेड का होता है, येलो का होता है, और ब्लैक का होता है। सॉरी, हाँ, ग्रीन कलर का होता है, और ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और येलो कलर का होता है, और ब्लैक कलर का होता है। ये 5 प्रकार का आपका कचरा पात्र होता है। अब इनमें क्या क्या डाला जाता है, देखिए, थोड़ी ध्यान से गौर से समझिए। देखिए, रेड कलर का और येलो कलर का और ब्लैक कलर का कचरा पात्र होता है, उसको छोड़ करके मैं बात करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर साथियों ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ मैं, मुख्यतः ये 2 तरीके के कचरे पात्र काम आता है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का एंगल होता है। ठीक है, और इस तरीके का एंगल में आपको यहाँ पर एक इस तरीके का डब्बा दिखाई देगा। दूसरे छोर पर जाओगे तो आपको इस तरीके का डब्बा दिखाई देगा। ठीक है ना। और एक में लिखा होता है यहाँ पर गीला कचरा, और एक में लिखा होता है साथियों सूखा कचरा। ठीक है ना। यही देखा ना आपने, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा। लेकिन आपको अभी यही पता नहीं है कि गीला कचरा किस में डालते हैं, सूखा कचरा किस में डालते हैं। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल प्रेस करना साथियों, और कमेंट जरूर करना भाई। आप देखिए, आपको ये 2 प्रकार के डब्बे मिलेंगे। ज़्यादातर ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें तो प्लास्टिक डाली जाती है, शहरों में बात करें तो गिलास डाले जाते हैं जो शीशे वगैरह होते हैं, मेटल जो धातु होती है वो डाला जाता है, और जो पेपर होते हैं, कागज़ होते हैं,
अखबार, बच्चे पढ़ने वाले जो कॉपी है किताबों की, जो रद्दी, कोई भी पेपर, कागज, सब डाला जाता है। ठीक है, देखिए आप देखिए हरा कचरा पात्र यानी गीला कचरा, है ना। हरा कचरा पात्र यानी गीला कचरा। देखिए पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसा सामान डाला जाता है। यहाँ पर पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना, सामान जैसा यहाँ पर डाला जाता है। किसमें? ग्रीन कचरा पात्र में, हरा कचरा पात्र में ये सारी चीज़ें डाली जाती है। ठीक है, पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसा सामान इसमें डाला जाता है। नीला कचरा पात्र की बात करूँ साथियों, यानी सूखा कचरा पात्र, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाला जाता है। अब जूस की बोतल मतलब, जूस की बोतल प्लास्टिक की होती है क्या? जूस की बोतल का मतलब जो जूस के गिलास होते हैं ना, उनको ये दर्शा रहा है। प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान, कोई भी तरीके को आदि यहाँ पर डाला जाता है। अब इसी के बीच कड़ी में हमने एक यहाँ पर आपको समझाने के तौर पर बनाया, सब्जी फलों के छिलके, पका हुआ भोजन हरे कूड़ेदान में। सब्जी फलों के छिलके, पका हुआ भोजन हरे कूड़ेदान में। न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि नीले कूड़ेदान में। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादातर ये दो ही कूड़ेदान रहते हैं, ये दो ही कूड़ेदान रहते हैं। ठीक है, इनका यूज ज़्यादा लिया जाता है। तो इतना ही तो करना है, क्या करना है? अब ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना ही करना है, गीला सूखा कचरा अलग करना है। भाई जैसे आप सब्जी वगैरह काटो, है, आप कोई सब्जी के डांड है, पड़े हुए सड़े हुए सब्जी है, तो उसको तो क्या करोगे आप, इस डब्बे में डाल दोगे। और जैसे आपका प्लास्टिक है, पेपर है, पॉलीथीन है, वो किस में डाल दोगे? इसमें डाल दोगे ना, सूखे में। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में दो ही प्रकार के कचरा पात्र। आपसे कोई पूछेगा अधिकारी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार के कचरा पात्र होते हैं? दो ही होते हैं। कौन कौन सा? एक तो ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, हरा कलर का, नीला कलर का। क्या क्या काम आता है भाई ये दोनों? तो आप बता देना। हरा कलर का कचरा पात्र में हम गीला कचरा डालते हैं, और ग्रीन कलर का जो नीला कचरा पात्र है उसमें हम सूखा कचरा डालते हैं। अब देखिए रेड कलर का कचरा पात्र की बात करेंगे। टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाला जाता है। अब इसको ज़्यादातर हॉस्पिटलों में यूज लिया जाता है, जहाँ टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाला जाता है। और जैसे उसमें हॉस्पिटल में ही इसको यूज लिया जाता है। अब एक बात करूँ, इसमें मेटल धातु भी डाला जाता है, जैसे कि इसको दुकानों में भी ज़्यादातर यूज लिया जाता है, क्योंकि धातु संबंधित यहाँ पर चीज़ें डाली जाती है। और इसको हॉस्पिटल में भी यूज लिया जाता है, जहाँ पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि को यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, या इसकी जगह साथियों चाहे तो आप येलो कलर का ले सकते हैं, चाहे आप ब्लैक कलर का ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वह रेडी उपलब्ध हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों इसी कड़ी में आगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू कितने प्रकार की होती है? आज तक झाड़ू आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, झाड़ू दो प्रकार की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये भी झाड़ू बहुत कम मिलती है, वो खजूर की झाड़ू मिलती है ना। अब ये झाड़ू आज तक लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो झाड़ू है किससे बनी है। साथियों इसे कंकड़ झाड़ू बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बुआरा कहते हैं। बुआरा ग्रामीण क्षेत्रों में बुआरा कहते हैं। ये किससे बना होता है? बांस से। इसे बुआरा कहते हैं, ये बांस से बना होता है। इसे कड़क झाड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़क झाड़ू। और ये दूसरी है हमारी कोमल झाड़ू। ठीक है, अब कड़क झाड़ू किसके काम में आती है? कड़क झाड़ू तो साथियों जो कड़क जमीन होती है, जैसे घर में देख लो आप, नीचे कोई झाड़ते हैं, छत में तो कोई बुआरे से झाड़ता नहीं है। कड़क झाड़ू का मतलब सड़क पर
झाड़ने का काम आता है। सीधी सी बात करेंगे वहाँ पर। कड़क झाड़ू सड़क पर झाड़ने का काम आता है, ये ऑफिसों में झाड़ने के लिए काम आता है। क्लियर। वैसे प्लास्टिक की भी होती है झाड़ू, कई प्रकार की होती है, वो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो साथियों, आज आपको अच्छे तरीके से हमारी क्लास समझ में आई होगी। मैंने कचरा पात्र के बारे में आपको बताया, आपको मैंने ये चीज़ पहनने के लिए उपयुक्त है तो ये चीज़ आप ज़रूर पहनना, वहाँ मिलेंगी आपको। ये चीज़ें आपको बाई लेवल एक दिन के लिए खरीदनी नहीं है, वहाँ पर आपको मिलेंगी, वहाँ पर सारी चीज़ें रखी होंगी। अब आपसे कह देंगे कि भैया आपको नाली साफ़ करनी है, ये मान लीजिए नाली है, और आपसे कह देंगे भैया इसमें कचरा भरा हुआ है, इसमें ये कचरा भरा हुआ है नाली में, है ना। और बात करूं मैं नाली की, 1 मिनट, ये सड़ गया है कचरा, ये नाली है, इसमें ये कचरा सड़ गया है। अब आपको इसको साफ़ करना है, तो आपको ये सारी जितनी भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो वहाँ उपयुक्त होंगे आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ उपयुक्त होंगे आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। ठीक है, ड्रेस वगैरह, दस्ताने वगैरह, जूते, मास्क, सब कुछ रखा हुआ होगा, साफ़ करने का औजार। अब आपको लेके क्या जाना है, ठीक है, आपको लेके क्या जाना है, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये पहन के ज़रूर जाना है, वहाँ से उठा के पहन लेना, मुंह के मास्क लगाना, क्योंकि दुर्गंध आएगी और आप बिगर मास्क चले गए तो वो निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? आपके शरीर में बीमारी होगी, आपके जो गंदगी से जो श्वास है वो पेट में चल जाएंगी, तो आपकी बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। ग्लव्स पहन के नहीं जाओगे तो भी काट देंगे। क्यों काट देंगे? आप उन्हीं हाथों से कितना भी धो लो, लेकिन आपके हाथ में कीटाणु पैदा हो जाएंगे, फिर आपके भोजन खाओगे जब आपके मुंह तक चले जाएंगे, मुंह तक जाने के बाद आपको वहाँ से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जूते पहन के नहीं जाओगे तो आपके पैरों में कुछ भी बीमारी हो सकती है, आपके पैर सड़े गले भी हो सकता है, तो सारी दिक्कत यहाँ पर हो जाती है। तो आपको हर तरीके से काट देंगे। तो आपको पूरी चीज़ें आपको सही सटीक जानकारी के रूप में जाना है। मैं यहाँ पर आपको जब तक भर्ती आएगी ना तब तक ऐसी एक एक वीडियो करके आपको पूरा पार्ट समझा दूंगा। आपको जो भी कोचिंग वाले हैं जो भी ये कह रहे हैं कि हम 399 299 उनके बहकावे में ना आकर हम निःशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई पैसे लेने का मतलब नहीं है, हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं और ऐसी तैयारी हम आपको निःशुल्क कराते रहेंगे। बिल्कुल नगर पालिका में आपका 100% सिलेक्शन होगा। मेरी जो चीज़ें बताई हुई आप पढ़ लोगे तो एक नॉर्मल सी बातें थी, और भी आगे बहुत तरीके की बातें करेंगे, लेकिन हर क्लास आपको हर संडे को ही मिला करेंगी। ठीक है, संडे को ही मिला करेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी क्लासेस साथियों संडे को मिला करेंगी, ठीक है। और हर रोज़ तो हम क्लासेस धमाकेदार लेके आते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।